आज हम रिवोट्रेल टैबलेट 0.5 मिलीग्राम उसके बारे में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले उसका जेनेरिक फार्मूला देख लेते हैं। इसका जेनेरिक फार्मूला है क्लोनाज़ेपाम। अब हम देखते हैं कि किस मकासद के लिए रिवोट्रेल को इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको मिर्गी है तो दूसरी अद्वियात के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। मिर्गी में अगर आपको पैनिक डिसऑर्डर आया है, एंग्जाइटी है, परेशानी है, कोई आपको हाइपरटेंशन है, आपको डिप्रेशन है, या आपको नींद नहीं आ रही, मसल आपके रिलैक्स करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। खुद से आपने इस्तेमाल नहीं करना, हमेशा फिजिशियन के मशवरे से इस्तेमाल करना है। ये ड्रग शेड्यूल जी में आती है। इसको मेडिकल स्टोर वाला फ़रोख्त नहीं कर सकता। अगर आप मेडिकल स्टोर से रिवोट्रेल को ले रहे हैं तो या तो वो गैर कानूनी तो वैसे है, जेली भी हो सकती है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर है ऑथराइज्ड वो इनको अद्वियात ये वाली नहीं देता जो शेड्यूल जी में आती हैं मेडिकल स्टोर वाले को। तो ख्याल करें, अद्वियात हमेशा फार्मासिस्ट की मौजूदगी में हासिल करें। प्रिस्क्रिप्शन के बिना आपको ये कहीं से नहीं मिलेगी और ना आपने इस्तेमाल करनी है। खुद से कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं करना। अब हम देखते हैं कि कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिनको जिगर के मसाइल हैं, गुर्दों के मसाइल हैं, या सांस के मसाइल हैं फेफड़ों के, वो इसको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। बच्चे इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, दूध पिलाने वाली माएँ इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती, हामला ख़वातीन भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो लोग जिन्होंने अल्कोहल शराब पी हुई है वो भी इसके साथ इस्तेमाल इसको नहीं कर सकते। दूसरी अद्वियात जो कि आपको नींद देती हैं, एंटी डिप्रेसेंट हैं, एंटी हाइपरटेंसिव हैं, उनके साथ आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना आपने उनके साथ। इसके अलावा ड्राइविंग के दौरान या जो हैवी मशीनरी चलाते हैं लोग, वो भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते ड्राइविंग के दौरान और हैवी मशीनरी चलाने के दौरान। अब हम देखते हैं कि ड्रग इंट्रैक्शन इसका क्या है। किन अद्वियात के साथ आपने इस्तेमाल नहीं करना। अगर करना है तो डोज का ख्याल रखना है। फेनिटाइन के साथ आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना है तो डोज का ख्याल रखना है। वेलप्रोएट के साथ इस्तेमाल नहीं करना, फिनोबारबिटाल के साथ इस्तेमाल नहीं करना, कार्बामेज़ेपिन के साथ इस्तेमाल नहीं करना। खुद आप लेमोट्राइजीन उसके साथ भी इस्तेमाल लीजिए। वो ड्रग्स हैं जिनके साथ आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते इकट्ठे ही। अगर करेंगे तो डोज का ख्याल रखना है आपको ख़ास तौर पर। तो ये इसके ड्रग इंट्रैक्शंस हैं। मिर्गी वाले लोग जो कि इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अचानक से खुद से इसको छोड़ नहीं सकते। अचानक अगर उन्होंने बंद कर दिया तो मिर्गी के दौरों में या झटकों में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा आप खुद से इसको बंद नहीं कर सकते, अचानक से बंद नहीं कर सकते इसको। इसकी डोज आहिस्ता आहिस्ता से करके ख़त्म करनी पड़ेगी जिस्म से, वरना विदड्रॉल इसके सिम्टम्स आएंगे जिसमें बेचैनी आपको हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है। इसके अलावा आपको डरावने ख्यालात आ सकते हैं, वहम हो सकते हैं, आपको गुस्सा आ सकता है, चिड़चिड़ापन आ सकता है, आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, खुदकुशी के आपको ख्यालात आ सकते हैं। तो ये इसके विदड्रॉल सिम्टम्स हैं। अचानक से इसको नहीं छोड़ना, हमेशा इसकी डोज कम कर करके, फ़र्ज़ करें अगर आप 1 मिलीग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं और 1 साल तक इस्तेमाल कर चुके हैं, उसके बाद इसकी डोज फिर आप 0.5 पे ले आएंगे, फिर इसी तरीके से 0.25 पे यानी कि आधी गोली इस्तेमाल करेंगे, फिर इसके बाद आधी गोली 3 दिन के बाद इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके ये आपके जिस्म से जाएगी। ऐसा ऐसा करके इसको ख़त्म करना होता है। अगर आपने एकदम इसको बंद कर दिया तो इसके विदड्रॉल सिम्टम्स आएंगे जो मैंने आपको बता दिए। आखिर में हम इसके मुज़र असरात जो कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं। आपके सर में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकते हैं, आपकी जो प्लेटलेट काउंट है वो कम हो सकते हैं, डिप्रेशन आपको हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, आप किसी काम पे फोकस नहीं रहता, मुंह आपका खुश्क हो सकता है। इसके अलावा आप में जो खुदकुशी के ख्यालात हैं वो आ सकते हैं, आपको वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है आपको। इसके अलावा इरेक्टाइल डिसफंक्शन वो आपको इससे हो सकता है। किसी किसी को होगा, हर किसी पे ये ज़ाहिर नहीं होंगे मुद्रे से असर, किसी पे ज़ाहिर हो सकती है, उनमें आप भी हो सकते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसके अलावा आपकी जो सेक्स की चाहत है वो कम हो सकती है।
आप गिर सकती हैं, चोट लग सकती है, आपको झटका दौरा पड़ सकता है इसको इस्तेमाल करने के बाद। चिड़चिड़ापन, बेचैनी, काम पे आपका फोकस नहीं रहता, ध्यान नहीं, इसके अलावा आप थके थके रहते, थकावट रहती है, आपको लेज़ी से रहते हैं। तो ये इसके मुज़र सेहत असरात ने, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। आपने ख़ुद से इसको इस्तेमाल नहीं करना, फिजिशियन के मशवरे से करना है, और ये आपको वैसे मिलेगी भी नहीं और ना आपने लेनी है। तो ये आज का टॉपिक सारा रिवोट्रिल क्लोनाज़ेपाम के बारे में था।